हेलो एवरीवन। एनआईयूएस डीएलएड की फाइनली जो है जीत हो चुकी है। कल सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई, हियरिंग हुई, आप सभी ने सुना है और हमने आपको आकर के बताया भी। आप लोगों के साथ ये खुशी के पल हमने शेयर भी किए और आप लोगों की तरफ से भी उसी तरह से अप्रिशिएशन मिला। थैंक यू सो मच जो आप लोग जो है हमारे साथ बने रहे। और सबसे ज्यादा थैंक यू जो जिनको बोलना चाहिए वो है हमारे ये रियल हीरोज। आप इनको देख सकते हो। सबसे ज्यादा मतलब जब सभी लोग अगेंस्ट में थे, जब ये सब बोल रहे थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, तब से जीरो से, मैं तो बोलूंगी एक्चुअली में वो जीरो भी नहीं था, माइनस हो चुका था। जब सुप्रीम कोर्ट से जो रिजेक्ट हुआ और उसके बाद बोला गया आप हाई कोर्ट के जरिए आइए, उस समय एनआईयूएस डीएलएड माइनस में जा चुका था। किसी को उम्मीद नहीं थी। इनफैक्ट हम जिससे जुड़े हुए थे उन लोगों ने भी यही बोला कि अभी मैम इसमें टाइम लग जाएगा, अब टाइम लगेगा। तो माइनस से जो चीजों को लेकर के आज आप लोगों को प्लस में और वो भी जीत के साथ देने वाले ये हैं हीरोज। और यही हीरो की बदौलत जो है आप लोगों को, एनआईयूएस डीएलएड के बच्चों को जो उम्मीद छोड़ चुके थे उनको जो है वैलिड हुआ है, फिर से उसको वैलिड किया गया है। और सब कुछ पहले की जैसा हो जाना ये इतनी आसान बात नहीं होती है। एज इट इज कर देना, इसके लिए दिन रात की मेहनत है। बहुत सारे फेस्टिवल्स, बहुत सारी चीजों का त्याग करके, अपनी फैमिली के साथ हैप्पीनेस का त्याग करके ये दिन आप लोगों को देखने को मिल रहा है इन लोगों की बदौलत। देखिए आज हम बात करने वाले हैं एनआईयूएस डीएलएड में कि एनआईयूएस डीएलएड का कोर्स अब वैलिड हो चुका है। तो कौन कौन से जो वैकेंसीज अभी आ रही है उसमें आप लोग फॉर्म भर सकोगे और कौन कौन सी वैकेंसीज में आप लोग अप्लाई कर पाओगे उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ में एनआईयूएस डीएलएड के बच्चे जो पहले की वैकेंसी से वंचित रह गए हैं उनके लिए क्या है उस पर भी बात की जाएगी। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहां पर आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो एनआईयूएस डीएलएड की खबर हम स्टार्टिंग से दे रहे हैं। हम आप लोगों के साथ तब से जुड़े हुए हैं, तब जब से एनआईयूएस डीएलएड में जो मतलब कुछ भी नहीं था, आप समझ ही रहे हो, उस समय से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो आज ये खुशी भी हम लोग मिल करके ही बांटेंगे। मैं एक और चीज बता दूं, एनआईयूएस डीएलएड के बच्चे जो है अब यहाँ पर मैं बोल दूं कि हर जगह से ये खबर आ रही है कि अब आप लोग वैलिड हो चुके हो। तो बीपीएससी टीआरई 4 का हो या सीटेट, सबसे पहले तो मैं बताऊंगी सीटेट, ये सारी चीजें जो है आपको इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म की जाती है। तो ये चैनल जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये हमारा ही चैनल है, पढ़ाई करो। इस पर जो है हम लोग आप लोगों को बीपीएससी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते हैं। जो भी आएगा, बीपीएससी टीआरई 4 आने वाला है तो आप लोगों को यहां से हेल्प मिलेगी। सीटेट का भी आप प्रिपरेशन करोगे। इस बार का सीटेट तो आपके हाथ से निकल गया, लेकिन नेक्स्ट ईयर वाला सीटेट का प्रिपरेशन बहुत सारे बच्चे करना चाहते हैं तो आप इससे जुड़ सकते हो। यहाँ पर 6 बजे लाइव क्लास सीटेट का लिया जाता है। तो ये चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा क्योंकि आप लोगों को इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा और अब हम लोग मिल करके काम करेंगे। और मुझे तो बहुत ज्यादा प्राउड है कि एनआईयूएस डीएलएड के बच्चे अब जो नॉर्मल वैकेंसीज है, नॉर्मल जो भी रिक्रूटमेंट आएगा उसमें शामिल होंगे। तो इसके साथ ये चैनल आपके लिए जो है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारे इंफॉर्मेशन जो है आपको यहीं पर मिलेगी। ये न्यूज तो आपने देखा ही होगा, 18 माह के डीएलएड वाले शिक्षक भर्ती के लिए मान्य। जो भी वैकेंसीज अब आने वाली है सभी में आप लोग मान्य हो। हाँ, मुझे बहुत सारे कल मैसेज कॉल आ रहे हैं कि मैम मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये हुआ है। स्टार्टिंग से टीम के साथ जो हम लोग जुड़े हुए थे ना, वो लोग भी बोल रहे थे कि ऐसा होगा मैम, ऐसा 10 तारीख को देखने को मिलेगा। लेकिन हमें भी लग रहा था कि होता है ना कि पहले से पॉजिटिव रहो, लास्ट में जाके कुछ हो जाता है तो बहुत दुख होता है। देखो आप लोगों को तो दुख दर्द होता ही है, हमें भी बहुत ज्यादा चोट पहुंचता था कि ये गलत हो गया, वैसा टाइप का। लेकिन जब कल ऐसा हो गया तो फिर लगा कि नहीं, अभी तो बस यही है। अभी देखो हर कोई मंदिर जा रहा है, हर किसी ने पूजा की है। कल मंगलवार का दिन था, हम लोगों ने भी पूजा करके रखा हुआ था कि यहाँ आज का दिन जो है एनआईयूएस डीएलएड के लिए सही हो जाए। और जो गलती, मैं तो बोलूंगी ये गलती ही था भाई सरकार की तरफ से, और वो सारी चीजों को सुधारा जाए, वो चीजें आज हमें देखने को मिल रही है। अभी चलो देखो देख लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज है और क्या क्या है, कहां कहां पे अब आप लोग फॉर्म भर सकते हो। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। और जिन भी बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, मैं अन्याय ही बोलूंगी, लास्ट 2023 नवंबर से जो अन्याय हुआ है, चाहे टीआरई 2 हो जाए, टीआरई 1 सप्लीमेंट्री हो जाए, टीआरई 3 हो जाए, उन सभी के बारे में भी सोचा जा रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। देखो एनआईयूएस से 18 माह का डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी आर गवई
ने पिछले साल एनआईयूएस डीएलएड को फ्रेश शिक्षक भर्ती में अयोग्य माना था, जिसके खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी, जिसकी फाइनल सुनवाई करते हुए जस्टिस गवई ने फैसला सुनाया है कि 18 माह का डिप्लोमा कोर्स सभी शिक्षक भर्तियों के लिए मान्य है। इस फैसले के बाद बिहार में शिक्षक नियुक्ति के चौथे चरण में एनआईयूएस में से डिप्लोमाधारी आवेदन कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो टीआरई 4 है, यहाँ पे सामने आपको दिखाई दे रहा है टीआरई 4। यूपी में देखेंगे तो सुपर टेट है, अभी वहां पे वैकेंसी आने वाली है। बिल्कुल एमपी वाले बच्चे भी कल मैसेज कर रहे हैं कि मैम हम लोग भी है ना। बाबू पूरे इंडिया में मतलब आप झारखंड से बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान, हिमाचल, पंजाब, जो भी स्टेट का नाम ले सकते हो, जहां पर भी एनआईयूएस डीएलएड के अभ्यर्थी है सभी मान्य हैं। जितनी वैकेंसीज जहां भी आएगी आप लोग बिल्कुल भर सकते हो। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एनआईयूएस से 18 महीने का डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी सरकारी शिक्षक बनने के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे। और आपने कल सुना था वो जब जस्टिस गवई ने कहा कि हाँ वुड बी वैलिड फॉर ऐसे करके जो नेक्स्ट भर्ती के लिए, फ्रेश भर्ती के लिए, क्या मतलब सुकून आया था। और ऐसा लगा था कि मतलब लिटरली हम लोग बोले कि जब वो उनका वर्डिक्ट हम लोग सुन रहे थे, जो वो अपना डिसीजन लिखवा रहे थे और वो सब बता रहे थे, तो एक एक वर्ड में ऐसा लग रहा था कि यही तो हम लोग चाह रहे थे और ये चीजें हो रही है। मतलब कभी कभी एक्चुअली में मैं बोलूं मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि हाँ ये हो गया। ये एकदम वही हुआ जो कि टीम ने बताया था, जो कि टीम ने सोचा था, वही चीजें जो है हुई है। बहुत बहुत ज्यादा रिलीफ जो है कल से मिला हुआ है। और देखो हमारा वैसे एनआईयूएस डीएलएड मेरे घर में या फिर मैं कोई एनआईयूएस डीएलएड से नहीं है, तो हमें उस तरह का नहीं है, लेकिन फिर भी एक जो खुशी होती है वो हम लोगों ने अपने फैमिली के साथ, सबके साथ जो है शेयर किया कि हाँ एनआईयूएस डीएलएड वैलिड हो गया। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं एनआईयूएस डीएलएड क्या है, अपने घर में, हमारे घर में किसको ही पता था। तो फिर उनको भी बताया गया कि ये चीजें थी, ये गलत उन बच्चों के साथ हुआ था, इतने सारे कष्ट, इतने सारे जो है प्रॉब्लम के साथ वो लोग गुजर रहे थे। कितने तो ऐसे थे कि खाना पीना छोड़ चुके थे, उनको लग रहा था कि पूरा लाइफ बर्बाद हो चुका है। आज उन लोगों के लिए आज सबसे अच्छा दिन, मतलब एक दिवाली जो है आप लोगों के लिए हो गई है, नए साल का गिफ्ट आप लोगों के लिए जो है मिल चुका है। तो ये सारी चीजें हैं। और 2017 से बिल्कुल यहाँ पे लिखा है, गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 2017 में कहा था कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक एनआईयूएस से डीएलएड कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद बड़ी संख्या में शिक्षकों ने डीएलएड कर लिया था। एनआईयूएस डीएलएड मान्य है, ये कोर्स वैलिड है, इसमें किसी भी तरीके का दो राय नहीं है। ये बात आप लोग समझ चुके, हम लोग समझ चुके, और ये पॉसिबल सिर्फ इन लोगों की वजह से हुआ है। तो बिल्कुल देखो जिस तरह से ना आप कमेंट में बोलते हो कि ये हो गया, वैसा हो गया, वैसे अभी अप्रिसिएशन भी बनता है, बिल्कुल दिल खोल करके। हमें पता है आप हमारा भी अप्रिसिएशन करो, थैंक यू सो मच। हम लोग बहुत बहुत ज़्यादा जो है ग्रेटफुल है कि हम भी इसमें कहीं ना कहीं जो है एक पात्र थे, एक मीडियम थे इस चीज़ के लिए। हमें भी गर्व है, बिल्कुल गर्व है, एक प्राउड मोमेंट है हमारे लिए। और लेकिन सबसे ज़्यादा मेहनत जिन्होंने अपनी फैमिली तक को छोड़ दिया था, दिन रात लगे होते। मुझे याद है दिवाली के टाइम में जब दिवाली हो रही थी तो विश्वनाथ सर से मेरी बात हुई थी और उन्होंने ये भी बोला था कि देखिए मैम सभी लोग दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि एनआईयूएस डीएलएड अभ्यर्थियों के ये लाइफ में जो है दिवाली आए, उसके लिए हम लोग इसमें लगे हुए। रात में बैठ करके वो एनआईयूएस डीएलएड का काम कर रहे थे। सेम चीज आदर्श सर के साथ है, अनिल सर के साथ है, कालरा सर, यस मनदीप कालरा सर जो एडवोकेट है, भाई उन्होंने क्या काम किया है। मतलब इतना ज्यादा इंडल्ज होकर के, इतना ज्यादा इन्वॉल्व होके किसी एडवोकेट को काम करते हुए अभी तक मूवी में देखा है हमने कि हाँ ये काम जो है मूवी में हो रही है, वो इतना लग गए हैं, पैशनेट हो गए। ऐसे रियल लाइफ में मैंने नहीं देखा था, सॉरी, लेकिन अभी ये जो चीजें देखने को मिली है, मतलब पूरे रियल हीरो जो बोलते हैं ना वो यही लोग हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को ये दिन देखने को मिला है। सो बिल्कुल इन लोगों को अप्रिसिएट करना है आपको। चलिए अभी एनआईयूएस डीएलएड को लेकर के बात करें कि आप लोगों को कहां पे कौन कौन सी भर्ती में आप अप्लाई कर सकते हो अभी जो आने वाली है। सबसे पहले तो हमारा भाई टीआरई 4 हो जाए। टीआरई 4 में बच्चे अप्लाई कर पाएंगे, एनआईयूएस डीएलएड वाले विदाउट एनी डाउट कर पाओगे, ठीक। सेकेंड आप लोगों का जो है अभी केवीएस हो जाता है, एनवीएस हो जाता है, इसमें अप्लाई कर पाओगे। आप लोगों का यूपी में जो है सुपर टेट आने वाला है, फ्रेश वैकेंसी आने वाली है, खास करके जो है आप लोगों का वो 27,000 जो वैकेंसी 68,500 में से निकल रही है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने वहां भी बोला है
कि आप लोग को वैकेंसी को पूरा करना है। हाई कोर्ट ने 2 महीने का टाइम दिया है, तो 27,000 वहां पे वैकेंसी है, तो यूपी वाले बच्चे शामिल होंगे, केवीएस हो गया, TRE4 हो गया, अभी और जहां जहां पे वैकेंसीज है, जितने भी आने वाले हैं सभी में आप लोग बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। अब बात आ जाता है ऑनगोइंग वैकेंसीज जैसे कि WB वेस्ट बंगाल में है कि जो वैकेंसीज ऑलरेडी चल रही है, या फिर जो वैकेंसीज कंप्लीट हो गई है ना, जो वैकेंसीज कंप्लीट हो गई है, अगर उसके बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो दिमाग में हमारा आता है TRE 1.0 सप्लीमेंट्री, जिसमें से NIOS DLED के बच्चों को निकाला गया। ठीक है, इसके लिए ना आगे काम किया जा रहा है, इसके लिए थोड़ा डिटेल में आप लोगों को बताया जाए, लेकिन काम जरूर किया जा रहा है। ये भी मैं बताऊं कि काम जरूर किया जा रहा है, तो थोड़ा सा और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले और सही इंफॉर्मेशन मिले तो हम आपको बताएंगे। सेम चीज जो है आपको TRE 2 के लिए है। ठीक है, TRE 2 के लिए भी काम हो रहा है, TRE 4 में आप लोग एलिजिबल ही हो। अभी जो भी बच्चे TRE 1 सप्लीमेंट्री से हटाए गए थे, TRE 2 से हटाए गए थे, उन लोगों के लिए भी काम हो रहा है। तो अभी मैं नहीं बोल सकती हूँ कि हाँ आप लोग एकदम चले ही जाओगे। अभी सरकार इस पर किस तरह से रुख लेती है, सरकार का क्या रवैया होता है, क्योंकि ये तो जरूर है कि TRE 4 जो नया आएगा रिक्रूटमेंट, उसमें नोटिफिकेशन में रहेगा कि NIOS DLED जो है वैलिड है। आप लोगों को मैं याद करवाऊं कि जब TRE 1 सप्लीमेंट्री से NIOS DLED को बाहर किया गया था, तो BPSC ने एक नोटिस निकाला था, जिसमें उसमें लिखा हुआ था कि इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के अभी आदेश के अनुसार जो है NIOS DLED को हम बाहर करते हैं। अगर किसी भी तरीके का फिर से कोई मंतव्य या कोई और डिसीजन आ जाता है तो हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, ऐसा बोला गया था BPSC से। तो अभी देखो आया तो है, लेकिन 1 साल के बाद आया है, तो अब इसमें क्या करती है सरकार, या फिर किस तरह से इसमें चीजें निकल कर आती है, वो अभी देखने वाली बात है। तो अभी हम इसके बारे में ज्यादा कुछ आपको नहीं बता पाएंगे, लेकिन इतना है कि काम हो रहा है। जैसे ही इससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन होगी तो हम बिल्कुल आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए NIOS DLED के बच्चे सीटेट की तैयारी आप लोग बिल्कुल स्टार्ट कर दो, जिन्होंने भी नहीं किया है। कुछ बच्चे मेरे पास मैसेज कर रहे थे, पहले से ही मैसेज कर रहे थे एक्चुअली में सीटेट के एग्जाम के टाइम में, तो मैंने उस समय भी बोला था कि आप लोग फॉर्म भर दो और सीटेट की तैयारी कर लो, हो सकता है कि उसके पहले आ जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि नहीं भी आए। अब देखो 10 दिसंबर को आया है, 14 को 14 दिसंबर को आप लोग का 14-15 दिसंबर को आप लोग का एग्जाम है, तो आया तो जस्ट पहले ही है ना, तो आप लोग ये जो एग्जाम दोगे वैलिड ही कहलाओगे ना। लेकिन ठीक है, नहीं किए हैं कोई बात नहीं, नेक्स्ट सीटेट आप लोग का जुलाई में जो है आएगा, जब इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा सभी चीजें हम आपको बताएंगे, तो आप इसके लिए जरूर प्रिपेयर कर लेना। जो चैनल आपको बताया गया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि BPSC से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन यहीं पर मिलेगी। NIOS DLED कहाँ कहाँ पे वैलिड रहेगा, कहाँ कहाँ पे वो फॉर्म भरेगा, किस तरह के फॉर्म आ रहे हैं, वो सारी चीजें आपको यहीं बताई जाएगी। तो ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पढ़ाई करो के नाम से ये चैनल है, इसमें सीटेट का क्लास, BPSC का इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें आपको दी जाती है। चलिए फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड खुश रहिए और अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए इस दिन को। और जैसे जैसे इससे रिलेटेड कोई और अपडेट होगा हम बिल्कुल आपको इन्फॉर्म करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।